खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में है, तो इनसे इनका नाम वगैरह जान लेते हैं। आज हम इनको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी टेक्निकल चीज़ें वगैरह बताएंगे गाड़ी में। तो ड्राइविंग क्लास तो इनको ऑलमोस्ट आ चुकी है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो टेक्निकल चीज़ें बता देते हैं भाई, बोनट कैसे खुलता है, डिग्गी कैसे खुल रही है, पेट्रोल टैंक कैसे ओपन होता है, ये सारी चीज़ें, कौन सा स्विच किसका है, क्या फंक्शंस हैं। तो हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शेखावत है। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? ड्राइविंग क्लास का मेरा 14 डे है। 14 डे। तो आइए सबसे पहले अपन है ना इंजन को ऑफ कर देते हैं। तो ये जो पुश बटन है इसको आप दबा के छोड़ दो बस। ओके, अभी अनलॉक करो गाड़ी को। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये अनलॉक का होता है और ये लॉक का होता है। इससे डोर्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इससे डोर लॉक हो जाते हैं। ये होता है अपने विंडोज का, खिड़कियों का। ये जो कांच है ना, बाकी लोग नहीं खोल पाएंगे, उसको दबाओ, प्रेस करो बस। अब जैसे हम लोग अगर यहाँ से खोलना चाहेंगे तो ओपन नहीं होगा, है ना, तो ड्राइवर ही ऑपरेट कर सकता है। फिर इसके बाद में फिर बात आती है इस नोब की। ये जो नोब है ये होती है साइड व्यू मिरर के लिए, कांचों को एडजस्ट करने के लिए। जैसे बाहर कांच है तो ये हाथ से सेट नहीं होंगे, तो मैं बता देता हूँ इसमें कैसे सेट होते हैं ये। तो आप इसमें अच्छे से देख लो एक बार कि लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, और बीच में सेंटर में ये ऑफ होता है। तो अभी देखना है ना, अगर आपको राइट का एडजस्ट करना है तो इसको राइट टर्न कर दिया, लेफ्ट का एडजस्ट करना है तो लेफ्ट टर्न कर दिया। अभी राइट टर्न कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसको स्टिक को उधर दबाओगे ना ऐसे, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा कांच, है ना। और अगर अंदर करना है तो ऐसे अंदर, नीचे करना है तो ऐसे, ऊपर करना है तो ऐसे, ठीक है। इससे एडजस्ट हो जाता है ये, ठीक, हाथ से नहीं होगा ये। अभी आइए बाहर आइए, दूसरी चीज और बता देता हूँ, पहले अंदर का कवर कर लेते हैं अपन। अब ये जो स्टीयरिंग है ये टेलीस्कोपिक तो नहीं है, लेकिन एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। टेलीस्कोपिक में क्या होता है कि आगे पीछे भी हो जाती है स्टीयरिंग, ये ऊपर नीचे होती है ना। तो इसमें देखो, इधर एक वो है, अंगूठा डालो इसमें और नीचे कर दो इसको ऐसे, ठीक है। तो अभी ये स्टीयरिंग देखो, ऊपर करो, ये ऊपर नीचे हो रही है अपनी हाइट हेल्थ के हिसाब से, समझ रहे हो। इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब ऊपर कर दो क्योंकि अपन को स्पेस मिल जाए, और इसको वापस दबा दो ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ऐसे, बस परफेक्ट है। तो ये वापस लॉक हो। तो जो ये गाड़ी है इसमें चाबी नहीं होती, इसमें आप देख सकते हो कि चाबी की जगह कुछ ये इस तरीके से रिमोट होता है, चाबी का फंक्शन नहीं होता, कीलेस बोलते हैं इसे, है ना। तो इसमें इमरजेंसी के लिए चाबी होती है बस, वो भी डोर ओपन करने के लिए, वो ये है ऑप्शन। इसमें लॉक अनलॉक और डिग्गी बूट स्पेस खोलने के लिए रहता है। तो ये पुश बटन स्टार्ट होती है, उस बटन से ही तो स्टार्ट होती है, क्लच दबा के, और बटन दबा के ही ऑफ होता है। तो ये हो गया अपने स्टीयरिंग व्हील का हो गया। अब बात आती है, ये जो स्विच होता है ये वाइपर स्विच होता है। ऊपर ही ऊपर मिस्ट लिखा हुआ है, बीच में अभी ऑफ है ना, सेकंड में। ये इनिशियल, ये लो, और ये हाई, मतलब ये स्पीड बढ़ाने के लिए है ना। ऐसे ऊपर दबा के छोड़ देंगे तो ये एक बार चल के और बंद हो जाएगा। फ्रंट विंडशील्ड को हमेशा सूखी नहीं चलानी है वाइपर को, क्योंकि फ्रंट विंडशील्ड पे क्या है कि एमरी डस्ट वगैरह होती है, तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो इस चीज का अपन को स्पेशली ध्यान रखना है। और इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है आपको, पुल। अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे लाइक दैट डीपर की जैसे, तो ये पानी फेंकेगा, स्प्रे करेगा यहाँ पे मिरर पे, और विथ वाटर चलाना है ना। और बारिश आ रही हो तो हमें क्या करना है, इसको सूखा भी चला सकते हैं क्योंकि पानी तो ऊपर से आ रहा है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, अब बात आ रही है, ये है टेम्परेचर एडजस्ट करने का। नीले में तो ठंडा हो जाता है, कूलिंग करेगा, ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा, और रेड में हाई हो जाएगा, हीटर ऑन हो जाएगा। ये है अपना ब्लोवर फैन कि पंखे की स्पीड कितनी रखनी है ना, ठीक है। ये है रियर लिखा हुआ है एक, है ना, ये सिंबल बना हुआ है, कई लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं। तो रियर का मतलब है कि पीछे वाले कांच में सर्दियों में है ना, अपने कांच पे मॉइस्चर वगैरह आ जाती है, फॉग वगैरह जम जाता है ना, ओस वगैरह, बर्फ जैसी गिर जाती है। तो पीछे के कांच में आप देखो, तार तार से दिखेंगे आपको, वायर से, ये तार तार से दिख रहे हैं ना, बिल्कुल लाइन है। तो गर्म हो जाता है वो, और क्लियर हो जाएगा, पूरा दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये ऑटो का है एसी का। अगर टेम्परेचर आप नहीं सेट कर पा रहे तो ऑटो दबा दो, अपने आप एनालाइज करके टेम्परेचर सेट हो जाएगा। ये है एग्जॉस्ट, और हवा अंदर की चाहिए या बाहर की चाहिए बटन, तो हमेशा अंदर की रिसर्कुलेट वाले पे, इस पे करना चाहिए अपन को, इस पे नहीं। इससे क्या है कि बाहर की हवा अंदर आती है, तो इससे कूलिंग, सर्दियों में एसी कूलिंग जब भी करेगी जब इस पे रखेंगे अपन बटन को। तो क्या होता है कि अंदर हम जैसे खुशबू के लिए कुछ भी लगाया हमने, है ना, कुछ भी
तो उसमें क्या है, जो फ्रेगनेंस है बाहर की फ्रेगनेंस अंदर की बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर की अंदर नहीं आएगी, मेंटेन रहेगी, है ना। और नहीं तो ठंडी हवा बाहर चल जाएगी और गाड़ी अंदर से ठंडी नहीं हो पाएगी। ये तो जब अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई भी एग्जॉस्ट चाहिए, बहुत लंबे सफर पे जा रहे हो, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए एग्जॉस्ट कर सकते हो, ताकि हमें ताज़ा हवा भी मिलती रहे। ओके, अभी ये है हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह से कनेक्ट होने के लिए, जिससे हम ब्लूटूथ से सिस्टम को अटैच करके और यहाँ से कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ बटन है, तो ये मोड है, ये वॉल्यूम का है, और ये मोड है काय का, म्यूजिक सिस्टम का। यहाँ से म्यूट कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ मैं कि क्या आपको हेडलाइट्स ऑन करनी आती है कार की? अगर आप रात में चलाओगे तो करके दिखाइए आप। तो दोस्तों देखा, जैसा कि आपने देखा, मैं बता देता हूँ, ये इन्होंने हेडलाइट्स ऑन कर दी है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इन्होंने लाइट के सामने कर दिया, तो ये ऑन हो गई। ये पार्किंग लाइट है, ये ऑफ हो गई। तो हमेशा लाइट ऐसे इंडिकेटर स्विच में ही लाइट का फंक्शन होता है, जिससे हम लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। अभी देखना, ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, हेडलाइट ऑन हो गई, और अभी ये हाई बीम होगी, ये नीली लाइट जल गई ना मीटर में, ये ऊंची होगी लाइट, और इसको स्विच को अपने फेस की साइड करते ये लो बीम हो गई, और ये लाइट्स ऑफ हो गई। ओके, अब आइए, आप बाहर आइए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो गाड़ी है तो वो आप देख सकते हो, गाड़ी है डिज़ायर है, सीडैन कार है ये। तो आजकल अपन इस गाड़ी से सिखा रहे हैं, लंबी गाड़ी है। तो इसमें सबसे पहले अपन आते हैं, पेट्रोल टैंक ओपन करते हैं ना, और डिग्गी कैसे खुलती है और बोनेट कैसे खुलता है। तो डोर ओपन करो आप। तो देखिए, सबसे पहले ये फर्श में ये सिंबल बने हुए हैं, जैसा कि आप इसको देख के पहचान सकते हो। एक तो है पेट्रोल टैंक का, है ना, जिस पे उंगली रखेगी, ये है डिग्गी का। दोनों को अब खोलना कैसे, ऊपर नीचे उंगली डाल के ऊपर आसमान की तरफ करो, बस खुल गई। इसको भी खींचो ऊपर, बस खुल गया, है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और खोलेंगे। तो बोनेट का होता है हमेशा दोस्तों यहाँ पे ही है, तो इसका निशान आप देख सकते हो। इसको अपने मुंह की तरफ खींचो, इधर इधर अपनी तरफ, मेरी तरफ खींचो, उंगली डाल के, हाँ खींचो इधर मेरी तरफ। देखो ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें उंगली डाली हमने ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। वो टक की आवाज़ आ गई, मतलब खुल गया है वो, है ना। ठीक है, अभी ये है अपने ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन होता है, ये ऑफ वाला, है ना। स्लाइड नहीं करे गाड़ी, फिसले नहीं, तो इसको हमेशा ऑन रखना है, इसको कंट्रोल को। ये लाइट का फोकस ऊपर नीचे करने के लिए होता है, एडजस्टर, है ना। ठीक है, बंद कर दो, अब गेट बंद कर दो और आ जाइए। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, डिग्गी खुल गई है। तो डिग्गी को अभी हम, डिग्गी में देखो और क्या क्या चीज़ें होती है, टूल्स वगैरह होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेपनी होती है ना, इसके नीचे ये स्पेयर व्हील टायर आपको मिल जाएगा, और इसमें जैक वगैरह हमने इसमें डाल रखा है। ठीक है, ये हो गया अपना डिग्गी का। अब डिग्गी को क्लोज कर दो, हाँ ऊपर से धक्का दे दो, बस ये बंद हो गई। अब आइए, तो ये देखो पेट्रोल टैंक हमारा ओपन है, इसको हमने खुलता अंदर से, बंद ये बाहर से होगा, है ना। इसको धक्का दे दो, बस पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल भरा और वो बाहर से बंद कर देगा। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो खोलना है बस, ओनली बंद बाहर से हो जाएगा। अब आगे आइए, बोनट को चेक करते हैं। तो अब बोनट कैसे खुलता है, यहाँ से नहीं, हाँ उंगलियाँ यहाँ से डलेगी, और यहाँ पे एक रॉड है, उसको दबाना है। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे दबाना होता है। अब इसमें अपन को रॉड लगानी पड़ेगी, वो देखो इसमें ही लग रही है, ये रॉड निकाल लो कि, हाँ ऐसे, और वो स्लॉट दे रखा है, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है इसका स्लॉट, ये वाला है, ये वाला, यस गुड, इसमें, हाँ ये अब हम छोड़ सकते हैं इसको, तो पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये एक नॉब होती है, इसको हमें ऐसे करना होता है। तो ये देखो, ये वी शेप का ये है, ये इसमें हैंग हो जाता है, किसमें, इसके अंदर आके ये ऐसे अटक जाता है, तो उसको करते ही वो निकल जाता है इसमें से। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले मोटी मोटी इसमें। एक तो ये दिख रहा है अपन को, ये वाइपर बोतल की होती है, ये वाइपर बोतल का रिजर्वायर टैंक है, इसमें हम पानी भर सकते हैं सादा। यही निशान आपने देखा हो तो वाइपर के ऊपर बना हुआ रहता है, यहाँ से ये पिचकारी मारती है, पाइप जा रहा है, और ये नोजल लग रही है जो कांचों पे पानी फेंकती है, ये स्प्रे करती है ना। तो इसमें हम घर का सादा पानी भर सकते हैं। बात आती है इसकी, ये रेडिएटर होता है, इसको कई लोग क्या करते हैं,
इसको कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे मुंह कर लेंगे इसके ऊपर और ऐसे खोलेंगे इसको, तो जो पानी है वो आपके फेस पे आ जाएगा। तो फेस पे अगर पानी फेस पे आ गया, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर 4 पाउंड का प्रेशर रहता है, तो ताप एंड दाब दोनों ही रहता है। तो जैसे ही इसको खोलोगे मुंह जल जाता है आदमी का। तो इसको हमेशा दूर रह के कपड़ा लगा के, या गाड़ी ठंडी हो जाए तो ही खोलना है हमेशा इसको। ये रेडिएटर होता है तो इंजन गर्म रहता है, इसलिए या तो ठंडी में खोलना है। इसकी जरूरत क्यों होती है अपने को? इसकी जरूरत इसलिए होती है, ये कूलिंग, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी गर्मा जाती है, गर्माती तो इसमें जो रेडिएटर में ठंडा पानी होता है वो तो इंजन में चल जाता है। इंजन का जो गर्म पानी होता है वो रेडिएटर में आके ठंडा होता है, तो ऐसे रोटेशन घूमता है इसका। इसको हमें चेंज भी करना होता है? हाँ, इसको सर्विस पे चेंज, इसमें कभी भी घर का पानी नहीं डाला जाता है, सादा पानी। अगर हम इसमें सादा पानी डालेंगे तो उसमें रस्ट आ जाता है, जंग आ जाता है, खनिज लवण होते हैं उसमें पानी में, तो जंग आ जाएगा, तो अपना रेडिएटर कूलिंग करना बंद कर देगा। तो कूलिंग नहीं करेगा ना, तो फिर गाड़ी गर्मा जाएगी। तो इसका ये रिजर्वायर टैंक है, देखो इसमें भरना है हमें पानी, यहाँ से ही खींच लेता है। जैसे इसमें कम होता है, इस बोतल से ये इधर खींच लेता है। इसमें डिस्टिल वाटर भरा जाता है, जो 10 रुपए की बोतल आती है ओनली, जो बैटरी में डलता है। अब बात आती है ये बैटरी, ये बैटरी है, इसमें प्लस तो कौन सा होता है, ये रेड वाला तो प्लस होता है, आप देख भी सकते हो प्लस लिखा हुआ है, और ये माइनस, ये वाला ये माइनस लिखा हुआ है। तो ये प्लस माइनस होता है। और ये देखो ये इसके हैं सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल है। एक सेल 2 वोल्ट का होता है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डलता है, जो कि पानी, जो अगर ये तेजाब होता है एक तरीके से, अगर इसको आपने अपने कपड़ों वगैरह पे लगा लिया तो कपड़ों में छेद ही हो जाएगा आपके डायरेक्ट, है ना। तो इससे हमें बचना ही है। ये फ्यूज बॉक्स होता है, इसके अंदर फ्यूज होते हैं छोटे छोटे, और इस पर अंदर लिखा हुआ भी रहता है कि कौन सा किसका है। तो वो चीज़ हमें कभी भी कोई दिक्कत आए जब हम इसको खोल के चेक कर सकते हैं। बाकी ये ब्रेक ऑयल होता है, क्लोज और ओपन लिखा हुआ है, ये क्लोज है उधर, इधर ओपन है। इसका एक लेवल भी बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैक्स मिनिमम ये लिखा हुआ है इधर, है ना। तो इतना ऑयल इसमें होना चाहिए। ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, काला काला गोल सा RJ लिखा हुआ है ना। ये एक होती है डिप स्टिक, कि गाड़ी में इंजन ऑयल कितना, इंजन ऑयल डलता है यहाँ से, ये लिखा हुआ है इंजन ऑयल, है ना। तो ये डिप स्टिक, लिपस्टिक होती है, वैसे ये डिप स्टिक होती है कि कितना है। तो इस स्टिक से हम चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल कितना है, क्या है। इसको कपड़े से साफ करके और फिर दोबारा डाल के और वापस निकालेंगे। तो ठंडी गाड़ी में चेक करा जाता है, ये हमेशा गर्म में तो ये पूरी रॉड सनी हुई रहेगी ऑयल से, ठीक है। तो अभी हम इसको वापस से बंद करेंगे। और ये होता है एयर फिल्टर, यहाँ से गाड़ी सांस लेती है, इस पाइप से हवा छन के जाती है ताकि मिट्टी डस्ट वगैरह नहीं जाए, नीचे से वो निकल जाएगा इसमें से, और वो रॉड को वापस उधर हैंग कर देंगे। और हाँ, छोड़ दो, ये इंजन ऑफ हो गया। आइए अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। और ये पीछे होता है कैमरा होता है, जो रिवर्स वगैरह लेने के लिए। ये होते हैं सेंसर, बटन टाइप में होते हैं, तो ये बोलने लग जाते हैं, सायरन मारने लग जाते हैं।